तहत विज्ञान में एक प्रोजेक्ट बनाई हूँ जिसका नाम है हमारे पर्यावरण का बचाव। पाठ का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया इसमें मैंने लिखा है प्रमुख सवाल, प्लास्टिक इतना हानिकारक क्यों है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिपोर्ट के द्वारा हर रोज करीबन 26,000 टन कूड़ा निकलता है जिसमें से 13% कूड़ा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु से निकलता है जो नदियों में चला जाता है, नदियों के साथ साथ समुद्रों में भी चला जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी बहुत हानिकारक है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2015 में से 5.8 से 12.7 मिलीलीटर टन कूड़ा निकलता है जो समुद्रों में फेंका जाता है। और अगर हम खेतों और मैदानों की बात करें तो खेतों और मैदानों में प्लास्टिक फेंका जाता है तो वो धीरे धीरे जमीन के अंदर अपना एक लेयर बना लेता है और जमीन के अंदर चला जाता है और जब बारिश होता है तब जमीन के अंदर पानी नहीं जाता है। अगर चला भी जाता है तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक जैसे एक नमक केमिकल लग जाता है जिससे पानी दूषित हो जाता है। और जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें मैंने प्लास्टिक की वस्तु टिफिन हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं लेकिन हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग करके फेंक भी देते हैं तो ये हमारा पशु खाकर बीमार पड़ जाते हैं। और एकलक उसे कहते हैं जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उसे हम एकलक कहते हैं। जैसे में प्लास्टिक को अगर हम बाजार या अन्य जगहों पर जाते हैं तो हम जिस फल या सब्जी लेकर आते हैं और उसे फिर उसका फ्रीज में रखकर और प्लास्टिक को फेंक देते हैं उसे हम एकलक कहते हैं। जो उसे फेंक देते हो तो आवारा पशु खाकर जैसे यहाँ पे खा रही है गाय वो हमारे लिए हानिकारक है। इससे गाय में अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और गाय भी मर जाती है। अगर प्लास्टिक गाय खाती है तो वो उसके दूध भी हम पीते हैं तो उसके प्लास्टिक में लगा जो होता है वो खाते हैं तो दूध में भी चला जाता है जो हम पीते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है बोतल भी आजकल हम प्लास्टिक का ही उपयोग कर रहे हैं लेकिन हमें स्टील या कांच का प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहिए। डिब्बा बॉक्स उसे कहते हैं जिसमें हम कोई वस्तु रखते हैं उसे हम डिब्बा बॉक्स कहते हैं। हम लोग कांच या मिट्टी स्टील का डिब्बा बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। थाली आजकल कई शादियों अन्य जगहों पर प्लास्टिक का थाली इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हमें प्लास्टिक का थाली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि कांच, स्टील या मिट्टी का बर्तन या अन्य चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। थैला, हम बाजार जाते हैं तो कोई वीआईपी लोग होते हैं तो वो बाजार में झोला नहीं लेकर जाते हैं जो वो जाते हैं और प्लास्टिक का थैला में लेकर चले आते हैं। अगर हम उस प्लास्टिक के थैले में फल या सब्जी रखते हैं तो उसे फ्रीज में रख देते हैं तो वो 24 या थोड़ा देर के बाद वो फल या सब्जी सड़ जाता है जो वो दूषित हो जाता है। और हमें कपड़े का थैला या अन्य चीजों का थैला इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने जो ड्राइंग बनाई है उसमें मैंने दिखाई प्लास्टिक के बर्तन है जो हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं लेकिन हमें प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने गाय थी जो हम फेंक देते हैं तो वो भी खाती है। और समुद्रों में आजकल इतनी ज्यादा प्लास्टिक फेंका जा रहा है कि समुद्री जीव के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे मैंने एक बोतल फेंकी है तो उसमें बेजान मछली चली गई है तो वो मर गई है। और हमें घर में 2 डस्टबिन रखना चाहिए, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा रखेंगे। और हमें इस हालत में हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और ये जो कपड़े का थैला है हमारा घर तो इतना ज्यादा दूषित अनेक चुनौतियों से मुकाबला कर रहा है। जलवायु भी हमारा दूषित हो गया है, वायुमंडल भी दूषित हो गया है। जलवायु हम किसी प्लास्टिक या कचरे को उस नदी या तालाबों में फेंक देते हैं जिससे नदी या तालाब खराब दूषित हो जाता है। और जलवायु अगर हम किसी प्लास्टिक को जलाते हैं तब उसमें से एक धुआं की तरह निकलता है जो वायुमंडल में मिल जाता है तो वो वायुमंडल में हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाकर फेफड़े की बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। अब मैं बता दूं घुलनशील अघुलनशील किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने घुलनशील में बताने जा रही, जैसे मैंने यहाँ पे नमक ली हूँ और जब हम इस पानी में डालेंगे तो देखिए ये गायब हो जा रहा है, घुल जाता है। यस, ये देखिए कि घुल गया है। और अघुलनशील उसे कहते हैं जो मैंने रेत में बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने इस रेत को डाला तो ये साफ साफ दिखाई देने लगा, इसे हम अघुलनशील कहेंगे। और
तैरना, उत्पदा और नीचे। भार किसमें होता है? और जो होता है हल्का चीज। जैसे मैंने इस पत्थर को डाला तो ये अंदर चला गया, और मैं इस पानी को डाली तो ये ऊपर तैरने लगा। पानी पत्ती क्या है? पत्ता को डाली तो ऊपर तैरने लगा। जैसे मैंने कहा, जो मैंने लकड़ी या अन्य चीजों को डाली हूँ तो नीचे बैठ गया है, लेकिन पत्ता ऊपर तैरने लगा है। और प्लास्टिक भी बहुत हल्का होता है, और प्लास्टिक में एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जो बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात करें। जैसे मैंने फुलेंगा को फुलाया है तो ये जब से फूल रहा है वो रासायनिक परिवर्तन कहेगा। अगर ये पूछो गया तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, चलो बोलो।